हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप लोग टाइटल में देख रहे हैं, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिल रही है इंडियन आर्मी में जाने की, और ये पॉसिबल है जेई मेन के थ्रू। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा एनडीए करके एक एग्जाम होता है जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। वो एग्जाम साल में 2 बार होता है और उस एग्जाम के थ्रू बेसिकली वो एक रिटन टेस्ट होता है जिसके बेसिस पर आगे जाके आप एक इंटरव्यू देते हैं और फिर उसके बाद आपका आर्मी में सिलेक्शन होता है। बट इस बार जेई मेन के थ्रू भी कुछ सीट्स, कुछ वैकेंसीज हैं। सो ये एक बहुत वेलकमिंग चीज है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीसीएम स्टूडेंट जो बहुत कैलिबर वाले होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वो एनडीए एग्जाम ना देके जेई मेन का एग्जाम देते हैं। तो पहले इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट इज अ डिटेल्ड वीडियो। इसमें मैं पूरी इंफॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करूंगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। सो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड 10+2 एग्जाम विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो स्ट्रीम बेसिकली पीसीएम होनी चाहिए 12th के अंदर, और जेई मेन एग्जाम अपीयर्ड होना चाहिए। इसके अंदर ये क्लियरली नहीं लिखा हुआ जैसे आईएसआई के अंदर होता है, आईआईएससी के अंदर होता है कि टॉप 250 रैंकर्स ही हम लोग लेंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ इसके अंदर। तो इट विल बी एप्लीकेशन बेस्ड, राइट। तो जो भी बच्चे जेई मेन एग्जाम क्लियर करेंगे, फिर उनकी परसेंटाइल आएगी, उसके बेसिस पर वो लोग अप्लाई करेंगे और फिर आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो एलिजिबिलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, नेपाल के भी हो सकते हैं, a Tibetan refugee who came to India before 1st Jan 1962 with the intention of permanently settling in India। तो ये कुछ नेशनैलिटी का एलिजिबिलिटी है। फिर एज की जो एलिजिबिलिटी है ना, वो समझ लीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी पर्सन इसके लिए अपीयर करेगा वो 2 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2008 के बीच में पैदा होना चाहिए। मतलब 16.5 से लेकर 19.5 साल के बीच की एलिजिबिलिटी यहां पर रहेगी। यहां पे ना देखिए दोस्तों, मैं कुछ लोगों को जानता हूं, मतलब मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 12th क्लास में हैं और वो 2008 में बॉर्न हुए हैं। तो ये थोड़ा सा टाइट क्राइटेरिया है। सो गाइज ये चीज आप लोग देखिएगा, बहुत सारे 12th के स्टूडेंट्स हैं वो 2008 बॉर्न है इस साल, ठीक है। सो कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जाम। तो 10th क्लास की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही मानी जाएगी। कैंडिडेट शुड ऑल्सो नोट दैट वंस अ डेट ऑफ बर्थ हैज बीन क्लेम्ड बाय देम एंड एंटर्ड इन रिकॉर्ड, नो चेंज, कोई चेंज इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर मिनिमम 60% रिक्वायर्ड होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में। तो जेई के अंदर जैसे 75% रिक्वायर्ड होता है, यहां पे इन 3 सब्जेक्ट में 60% रहेगा, ठीक है। और 12th क्लास के अंदर ही ये परसेंटेज होगी, 10th का कोई वेटेज नहीं है इसके अंदर। और जेई मेन के अंदर अपीयर होना चाहिए बच्चे, ठीक है। तो अब देखिए, हो सकता है कि शुरुआत के 90 बच्चे, जैसे 100 परसेंटाइल 15-20 बच्चों की आती है, स्टार्टिंग के 90 बच्चे ही बेसिकली इसके लिए अप्लाई कर दें, तो मेरिट बेस्ड होगा, बट वो सभी बच्चे जेई मेन में होने चाहिए। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन फिजिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in, ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए होता है कि भाई इसके लिए जो मेडिकल एलिजिबिलिटी होती है ना, जैसे हो सकता है कि ऐसा चश्मा रिक्वायर्ड ना हो, है ना, तो जो भी एलिजिबिलिटी है वो आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मेडिकल बोर्ड आर कॉन्फिडेंशियल एंड विल नॉट बी डाइवर्ज टू एनीवन। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग हैज नो रोल टू प्ले इन एनी मेडिकल बोर्ड। प्रोसीजर एडवाइज बाय द कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटीज विल बी स्ट्रिक्टली अडहर्ड टू, ठीक है। तो ये एक जनरल गाइडलाइन है मेडिकल से रिलेटेड। इसके अंदर ये चीज है क्लियरली, बेसिकली जो भी वहां पे इंफॉर्मेशन रिक्वायर होगी वो सब कॉन्फिडेंशियल होगी। जब आप बेसिकली उन राउंड तक पहुंचोगे तभी आप लोग को डिस्क्लोज की जाएगी। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एंट्री शुड नॉट हैव डिबार्ड फ्रॉम अपीयरिंग एनी एग्जामिनेशन बाय यूपीएससी। तो यहां पे थोड़ा सा कनेक्शन फील हो रहा है एनडीए के थ्रू। यूपीएससी कुछ लोगों को डिबार कर देती है किसी रीजन से, तो वो बेसिकली नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं। जो वैकेंसीज है ना टोटल मिला के वो 90 है जो लिखी गई है, राइट। अभी 90 वैकेंसीज बताई गई है, 90, राइट। ये वैकेंसीज मगर कम ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सीट्स इन कैडेट्स ट्रेनिंग वे, राइट। टाइप ऑफ कमीशन ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 years ऑफ दिस कोर्स। तो ये एक तरह से बीटेक हो गया है ना, बीटेक की तरह हो गया। कैडेट्स विल बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन इन द आर्मी इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। तो आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों
स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत डिफिकल्ट स्पेलिंग होती है। तो आप लोगों ने लक्ष्य मूवी देखी होगी, ऋतिक रोशन एनडीए का एग्जाम देता है, फिर कैडेट विंग में जाके ट्रेनिंग करता है, और 4 साल बाद की जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद एज लेफ्टिनेंट उनकी पोस्टिंग होती है। तो सेम चीज रहेगी। तो इसका मतलब ये फुल फ्लेजेड आर्मी रोल है, राइट, फुल फ्लेजेड आर्मी रोल है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई स्पेशल अलग तरह की चीजें होंगी जहां पे जा सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा, टोटल ट्रेनिंग विल बी ऑफ 4 years। फेज 1 इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एट सीएमई पुणे एमसीटीई सिकंदराबाद फॉर 3 years। फेज 2 इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग फॉर 1 year। तो अब देखिए इसमें टेक्निकल चीज है, तो टेक्निकल ट्रेनिंग यहां पे होने वाली है, ठीक है ना। तो ये मिलिट्री ट्रेनिंग मेनली, ये इंजीनियरिंग ट्रेनिंग आप देखिए एक बार, एमईटी मिलिट्री इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, ये बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट है। अवार्ड ऑफ डिग्री, द कैंडिडेट्स विल बी अवॉर्डेड इंजीनियरिंग डिग्री आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 years, राइट। तो मतलब बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री बेसिकली बच्चों को मिल जाएगी यहां पे। ड्यूरिंग द इंटायर ट्रेनिंग ड्यूरेशन ऑफ 4 years अ मैक्सिमम ऑफ 2 relegation विल बी परमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ academic grounds in accordance to JNU ordinance। Any further relegation on academic ground will lead to withdrawal from training। ठीक है, तो भाई 2 incidences ऐसे हो सकते हैं जहां पे academic जो ट्रेनिंग है उसमें ब्रेक लिया जा सके। कुल मिला के बात ये, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, तो भाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग हम समझ लेते हैं, 13,940 रुपए लगेंगे इसकी, एज अ फी होगी बेसिकली, एंड एज नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम पर वीक, ठीक है। And as notified from time to time per week, the cost of training is borne by state, will be recovered from candidate withdrawing for personal reason। तो state sponsored ये cost होगी दोस्तों, है ना, क्योंकि पर वीक के हिसाब से तो बहुत महंगा है, ठीक है, बट ये स्टेट बियर करेगी आपको, क्योंकि बेसिकली मेरिटोक्रेसी के बेसिस पर है ये। बट अगर कोई भी पर्सन पर्सनल रीजन की वजह से विड्रॉ करता है तो ये सारे पैसे उससे निकाले जाएंगे, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो देखिए आपको अलग से बेसिकली कुछ अभी अप्लाई नहीं करना है, आपको जेईई मेन के लिए अप्लाई करना है, कुल मिला के बात ये अभी तक, ठीक है। तो एप्लीकेशन के अंदर आप ध्यान से देखिए, एप्लीकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। टू डू सो द कैंडिडेट नीड टू क्लिक ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन बटन। तो ये वेबसाइट है दोस्तों, यहां पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आप लोग क्लिक कीजिए। कैंडिडेट मस्ट एंटर देयर पर्टिकुलर्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, टर्म्स एंड कंडीशन लिंक टू द फॉर्म मस्ट बी रेड प्रायर टू, वो तो आप पढ़ेंगे ही सही, ठीक है। फिर ये जो चीज है ना, इसके लिए कि भाई फॉर्म कैसे भरना है, इसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो ले आएंगे आपके लिए। आफ्टर सक्सेसफुली सबमिटिंग द फॉर्म द कैंडिडेट विल रिसीव अ कंफर्मेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ डायलॉग बॉक्स ऑफ कंटेनिंग, ठीक है, प्रिंट आउट। फिर आप इसका प्रिंट आउट लेके साइन करके वापस से इसको अपलोड करना है। जो डिटेल्स चाहिए होगी वो ध्यान से देखिए। क्लास 10 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन ओरिजिनल, क्लास 12 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन ओरिजिनल, आईडी प्रूफ इन ओरिजिनल, कॉपी ऑफ रिजल्ट ऑफ जेईई मेन 2023, ठीक है। तो अब देखिए जेईई मेन 2023 हो चुका है। अब आप ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पिछले साल भी जेईई मेन दिया था, इस साल भी जेईई मेन होगा तो उसके बेसिस पर भी हो सकता है। बाकी ये ना इमीडिएट बेसिकली ज्वाइनिंग आप लोगों को मिल सकती है। जो भी बच्चा पिछले साल जेईई मेन दे चुका है, जेईई मेन 2023 का, वो रिजल्ट अप्लाई लगा सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो 1 कॉपी ऑफ प्रिंट आउट एप्लीकेशन ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड बाय द कैंडिडेट विल बी कैरीड टू द सिलेक्शन सेंटर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू। अब ध्यान से समझिए दोस्तों इस चीज को, क्या हो रहा है यहां पे। एनडीए एग्जाम देके भी एसएसबी इंटरव्यू होता है। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखें तो जेईई मेन 2023 के रिजल्ट के बेसिस पर बेसिकली आप लोगों को ये ऑप्शन मिल रहा है। आप लोगों ने एक एग्जाम दिया हुआ है, किसी बच्चे की 99 से ज्यादा परसेंटाइल आई थी उसके अंदर, तो वो यहां पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, राइट। The second copy of the printout of offline is to be retained by the candidate for his reference. There is no need to send any hard copy of application to Director General of Recruiting. फिर 2 self-attested photocopies of the certificate mentioned as per section C above will be submitted to the time of SSB interview. तो जब SSB interview होगा तो आप वहां पे जाएंगे, अपना पूरा एक पोर्टफोलियो बना के लेके जाते हैं, उसके अंदर सारी मार्कशीट वगैरह लेके जाइए। 20 copies of self-attested passport size photograph will also be carried along with the application form. तो 20 copies आप लोग को लेके जाने जब एसएसबी इंटरव्यू होगा। Candidate must submit only 1 application, ठीक है। To prevent rejection of application, the candidates are advised to read the notification carefully to avoid mistakes
बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए आप लोग के जितने भी लिंक्स रिक्वायर्ड है ना, वो सब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हम लोग करेंगे, और आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जो भी जेईई मेन 23 दे चुके हैं उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप में से काफी सारे बच्चे शायद अभी ड्रॉप कर रहे होंगे, है ना, तो वो बच्चे अगर आर्मी में जाना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन यहां पे करना, ये लिंक तो मैं भी डाल ही दूंगा, ठीक है। एसएसबी इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन अकंपनी करनी पड़ेगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। वाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट एग्जैक्ट पीसीएम परसेंटेज। देखिए आप ध्यान से रखिए, पीसीएम परसेंटेज तो आपको कैलकुलेट करनी है। तो मैं आपको एक केस बता देता हूं, जैसे मान लीजिए 95 मार्क्स आपके फिजिक्स में है, केमिस्ट्री के अंदर 95 है, मैथ्स में आपके 92 हैं, इंग्लिश में आपके 89 है, और फिजिकल एजुकेशन में आपके 81 है, राइट। मान लीजिए ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हुआ है, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो टोटल परसेंटेज है वो 90.4 आ जाएगी। ये नहीं देनी है आपको, आपको केवल ये देनी है, समझ रहे आप मेरी बात को, आपको केवल और केवल ये देनी है। तो 93 से ज्यादा परसेंटेज होगी, और एग्जैक्ट देनी तो दो डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करके आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है। All candidates are required to fill their application number for JEE Main 2023 for BE BTech courses only। तो देखिए जेई मेन के दो एप्लीकेशन होते हैं, एक बी आर्क के लिए होता है, बीई बीटेक के लिए होता है। तो बीटेक के लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था ना, वो बेसिकली आप याद रखिए, और वही आपको फिल करना है इसके अंदर, ठीक है। अभी आप देखो, ये अगले साल जेई मेन 24 में भी आ सकता है, अभी तो ये जेई मेन 23 के लिए, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी डिटेल्ड टू अंडरगो एसएसबी इंटरव्यू टेंटेटिवली टू बी शेड्यूल्ड फ्रॉम फरवरी मार्च। तो दोस्तों आपका जो एसएसबी इंटरव्यू है वो फेब मार्च 2024 को होगा। नो कॉम्पनसेशन विल बी पेड, ठीक है। मतलब ये तो ठीक है, फिर ये आप इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। हाँ, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड एट द डायरेक्टर जनरल ऑफ रिक्रूटिंग वेबसाइट, ये वेबसाइट है, ठीक है। मेरिट लिस्ट, फिर ये इंफॉर्मेशन देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल ओपन ऑन 13 अक्टूबर एट 1200 आवर्स। तो 13 अक्टूबर को चालू हो चुकी है, एंड विल क्लोज ऑन 12 नवंबर। तो 12 नवंबर तक, एक महीना है पूरा, दिवाली के दिन ये क्लोज हो जाएगी। तो तब तक आप लोग फिल कर लें, राइट, ठीक है। सो गाइज, इसके अलावा देखिए रेम्यूनरेशन भी सब चीजें लिखी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये ना फाइनल सैलरी है 2,25,000 पर मंथ, ठीक है। और बहुत सारे मतलब इंसेंटिव्स मेंशन्ड हैं इस पूरे डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट को अगर आप एंड तक पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से काफी ज्यादा रिवॉर्डिंग चीज है। जो लोग आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है आर्मी में सर्व करने की, इंडिया को सर्व करने की, सो मेरे हिसाब से ये डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है। और जेई एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से ये बहुत गर्व की बात है कि जेई एग्जाम के थ्रू भी आर्मी के अंदर हमें एडमिशन मिल रहा है, राइट। सो जितने भी बच्चे 2023 में सेलेक्ट हुए थे, वो अपने कहीं ना कहीं कॉलेज से खुश नहीं हैं, कहीं ना कहीं वो ड्रॉप कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ये फॉर्म भरिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। लेट्स क्रैक इट।